Okay, so in the last session we are discussing how to how to find a post order traversal of given pre order sequence। ठीक है, तो हमने BST तो बनाई थी, उसके बाद इस यहाँ पर हम इतना इस स्टेप तक आए थे। 30 का लेफ्ट पार्ट गए थे, 30 का लेफ्ट 20 है, 20 का लेफ्ट 10 है, 10 का लेफ्ट अवेलेबल नहीं है, इसके लिए हमने 10 का राइट देखा, 15 लिखा, उसके बाद रूट को लिखा, मतलब 10 ये वर्टेक्स पकड़ के हमें 10 को लिखा। इसके बाद 20 के पास गए, 20 का लेफ्ट पार्ट तो लिख लिया हमने, अब 20 का राइट पार्ट लिखेंगे। तो 20 के राइट पार्ट में 25 है पहले, लेकिन 25 का लेफ्ट प्रेजेंट है इसलिए 23 लिखा। उसके बाद 25 का राइट देखा तो वो अवेलेबल नहीं है, तो बाद में 25 लिख दिया हमने। अब ये होने के बाद फिर से 20 के पास गए और 20 को बोला हमने कि लेफ्ट पार्ट लिखा है, राइट पार्ट लिखा है, अब आपको वर्टेक्स लिखना है, तो वर्टेक्स आपने 20 लिख दिया। जैसे ही आपने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया तो आपने 30 को बोला कि मैंने आपका लेफ्ट पार्ट देखा है, अब आप आपके राइट पार्ट को देखना है आपको। तो 30 अपने राइट पार्ट के पास गया, तो 39 के पास गया, 39 को पूछा कि उसका लेफ्ट है क्या है, तो 39 का लेफ्ट है तो 35 आएगा, 39 का राइट है तो वो भी आएगा, 42 आएगा। ओके, उसके बाद 39 आ जाएगा, क्योंकि हमें लेफ्ट राइट वर्टेक्स इस तरह से काम करना है। 39 यदि वर्टेक्स है तो 39 का लेफ्ट क्या है 35 यदि वर्टेक्स पकड़ा तो, लेकिन उसका तो उसका लेफ्ट राइट प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो डायरेक्टली 35 लिख देंगे। 39 का राइट प्रेजेंट है, लिख दिया, उसके बाद 39 को खुद को लिख लिया। अब 30 के पास फिर से गए और 30 को बोला कि लेफ्ट पार्ट हो गया, राइट पार्ट हो गया, अब खुद आपको रूट लिखना है, मतलब वर्टेक्स लिखना है। तो वर्टेक्स क्या है हमारा 30, ये हमने लिख दिया। So by this way, okay, we have generated the pre-order traversal. Sorry, we have generated the post order traversal. आपको प्री ऑर्डर दिया था और आपने क्या किया, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल इससे बना दिया। We have generated the post order traversal. तो कौन सा ऑप्शन आएगा दिए हुए ऑप्शन में से? स्टार्टिंग करेंगे हम 15 से, 15, 10, 23, 25 एंड सो ऑन। 15, 10, 23, 25, 20, 35, 40. So correct answer is option D. Option D is the correct answer. ठीक है, next question is, we have seen it in the last session. Okay, next one is question number 13. The following numbers are inserted into an empty binary search tree in a given order. ठीक है, तो ये आपको ये ऑर्डर दी हुई है और इस ऑर्डर के हिसाब से आपको बाइनरी सर्च ट्री में ये एलिमेंट्स को, मतलब नंबर्स को क्या करना है, इंसर्ट करना है। और पूछा गया है व्हाट इज द हाइट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। तो ये करने के बाद आपके बाइनरी सर्च ट्री की हाइट क्या होगी। ओके, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गेट मतलब डिग्री के बाद जो एग्जाम होती है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाले हैं, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा इससे, यू कैन ट्राई इट। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये। ओके, सारे कंसेप्ट आपके अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री। हाइट का मतलब क्या है भी दिया है, हाइट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ लीफ नोड फ्रॉम द रूट। लीफ नोड क्या है पता है आपको, लीफ नोड का रूट से क्या डिस्टेंस है, ये मतलब क्या होता है आपका हाइट होता है। पहले तो हम क्या करते हैं, बीएसटी बनाते हैं, बाद में देखते हैं उसका हाइट क्या है। ओके, सो वी गो स्टेप बाय स्टेप, पहले पीएसटी को बनाएंगे। So you are given with these elements 10, 1, next one, so 1, then next element is 3, 5, 15, 3, 5, 15, 12 and last one is 16. So you are given with these elements. ठीक है, ये एलिमेंट्स आपको दिए हैं, इससे आपको बीएसटी बनाना है और सीक्वेंस जो भी दिया है उसे फॉलो करना है, आप सीक्वेंस को बदल नहीं सकते। ठीक है, तो सीक्वेंस के हिसाब से 10 क्या है आपका रूट है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा रूट होता है, उसके हिसाब से ही चलना है आपको, उसे आप चेंज नहीं कर पाओगे। उसके बाद क्या दिया है, 1 दिया है, तो 1 कहाँ आएगा, लेफ्ट पार्ट में आएगा। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको केवल देखना है रूट से वैल्यू कम है क्या ज़्यादा है। 10 से वैल्यू कम है ना, लेफ्ट पार्ट में भेज दो। बाद में आया 3, 3 कैसे है, 10 से कम है तो लेफ्ट पार्ट में आएगा। बाद में 1 से क्या है, ज़्यादा है तो 1 के राइट पार्ट में आएगा। बहुत ईजी है, देखना है बाय ऑब्जर्वेशन, लिख देना है। ठीक है, इसके बाद 5 10 से कम है तो क्या हुआ, थोड़ा सा मैं और अच्छी तरह से उसे ड्रॉ कर देता हूँ। मैं ये यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, नया बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा पार्स कर देता हूँ इसे। 1,
ठीक है, 1 से वैल्यू बड़ी है इसलिए 3 इसमें यहाँ पर आ गई। ठीक है, इसके बाद 5 आया, तो 5 क्या है, 10 से छोटा है, 1 से क्या है, 1 से बड़ा है, तो 1 के राइट पार्ट में आएगा, 3 से भी बड़ा है तो 3 के भी राइट पार्ट में आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गई वैल्यू 15, 15 क्या कैसे है, 10 से बड़ी है तो राइट पार्ट में आएगी 10 के। बाद में आई 12, 12 कैसे है, 10 से बड़ी है तो राइट पार्ट में आएगी। 15 से कैसे है, छोटी है तो 15 के लेफ्ट पार्ट में चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ गई वैल्यू 16, 10 से बड़ी है, 15 से बड़ी है तो कैसे होगी, यहाँ पर आ जाएगी। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आपको लेवल्स मेंटेन करना है। ये क्या है, ये फर्स्ट लेवल है आपकी, लेवल 0 भी बोलते हैं कुछ लोग इसे, L0 बोलते हैं। ये जो दोनों दोनों एलिमेंट है 1 एंड 15, ये कहाँ पर है, लेवल 1 पर है। बाद में ये जो एलिमेंट्स है 3, 12, 16 जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये कौन से है, लेवल 2 पर है। और ये जो एलिमेंट है 5, ये कहाँ पर है, लेवल 3 पे है। और आपको पूछा है कि हाइट क्या है, तो हाइट क्या होती है कि जो लीफ नोड है दिया हुआ है उन्होंने, लीफ नोड का रूट नोड से डिस्टेंस क्या है। अब लीफ नोड कौन सा आएगा, ओके ये भी हमारा लीफ नोड है, ये भी हमारा लीफ नोड है, लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस देखना है ना। तो क्या होगा, 5 का डिस्टेंस मैक्सिमम आएगा क्योंकि और एक बार नीचे है, तो 5 का रूट से कितना डिस्टेंस है, 5 रूट से कहाँ पर है, एक स्टेप है ये, ओके ये दूसरी स्टेप है, ये तीसरी स्टेप है, 3 स्टेप नीचे है ना। ठीक है, तो हाइट क्या होगी, 3 आएगी। हाइट ऑफ BST इज 3। लेकिन यदि आप 12 को यदि पकड़ोगे लीफ नोड, क्योंकि 12 भी लीफ नोड है, ओके, और या 16 को लीफ नोड पकड़ोगे तो 12 की हाइट कितनी आएगी, 12 की हाइट 1 और 2, दो ही स्टेप में आ जाओगी, मतलब 12 की हाइट होगी 2, 16 की हाइट भी 2 आएगी। ओके, लेकिन यदि आप 5 की हाइट निकालोगे तो 3 आएगी। और आपको जब हाइट बोलनी होती है BST की तो मैक्सिमम डिस्टेंस बोलना होता है, तो 3 को नहीं पकड़ना है, क्या पकड़ना है, सॉरी 2 को नहीं पकड़ना है, किसको पकड़ना है, 3 को पकड़ना है क्योंकि ये प्रेजेंट है। सो हाइट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री इज 3 इन दिस केस। ठीक है, इज इट क्लियर, सो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन इज बी। Now we can go to the next point. Which of the following traversal outputs the data in a sorted order in a BST? जब हम BST बनाते हैं तो BST के ऊपर हम प्री ऑर्डर कर सकते हैं, पोस्ट ऑर्डर कर सकते हैं, इन ऑर्डर कर सकते हैं, या लेवल ऑर्डर भी कर सकते हैं। लेवल ऑर्डर मतलब हमारा जो BFS या DFS है, हमने देखा है लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, आप जाके देख लीजिएगा, मेरे सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है, यू कैन सी इट। ओके, व्हाट इज लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च या ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, ये यदि है तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, ये सारे तरह के हम ट्रैवर्सल कर सकते हैं। लेकिन आपको पूछा क्या है यहाँ पर कि इसमें से कौन सा ट्रैवर्सल है जो ट्रैवर्सल हमें सॉर्टेड ऑर्डर देता है बाइनरी सर्च ट्री में। तो बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं तो रूट होता है, रूट के लेफ्ट पार्ट में, रूट के लेफ्ट में लेफ्ट चाइल्ड होते हैं जो रूट से छोटे होते हैं, और रूट के राइट पार्ट में जो होते हैं वो राइट चाइल्ड होते हैं जो रूट से बड़े होते हैं। ठीक है, तो हमें यदि सॉर्टेड आउटपुट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट पार्ट में जो डेटा है वो रूट से छोटा है, राइट पार्ट में जो डेटा है वो रूट से बड़ा है। यदि हमें सॉर्टेड ऑर्डर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट पार्ट का डेटा देखना होगा, बाद में हमें रूट को देखना होगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट पार्ट से रूट बड़ा है ना। ठीक है, और उसके बाद हमें राइट पार्ट देखना होगा क्योंकि राइट पार्ट कैसे है, रूट से ज्यादा है। ठीक है, तो यदि हम इसे ड्रॉ करके मैं दिखाऊंगा यहाँ पर पेंट में भी, ठीक है, तो भी आप समझ जाओगे क्या है BST का डेफिनेशन। रूट यहाँ पर रहता है मिडल में, ओके, लेफ्ट पार्ट में जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, रूट से छोटे रहेंगे, और राइट पार्ट में जो भी एलिमेंट्स रहेंगे, ओके, वो क्या रहेंगे, लेफ्ट चाइल्ड, और ये राइट चाइल्ड, ये क्या रहेंगे, रूट से बड़े रहेंगे। यदि मैं पहले लेफ्ट चाइल्ड लिखूंगा, बाद में रूट लिखूंगा, और बाद में यदि मैं राइट चाइल्ड लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सॉर्टेड आउटपुट मिलेगा, असेंडिंग ऑर्डर में आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब ये कौन सा ट्रैवर्सल देता है, लेफ्ट पार्ट, बाद में रूट, और बाद में राइट पार्ट, ये कौन सा ट्रैवर्सल करता है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो आंसर क्या आएगा इसका, ओके, which of the following traversal, so in order traversal gives the sorted order data, it gives the sorted order data। ठीक है, next question, what is the full binary tree? In the last session we have discussed about complete binary tree, at that time I have told you, okay, what is full binary tree। जिस बाइनरी ट्री में केवल 0 या 2 चिल्ड्रन रहते हैं वो कौन सी है, फुल बाइनरी ट्री है। तो 0 चिल्ड्रन किसके पास होंगे, जो लीफ नोड्स है उन्हें 0 चिल्ड्रन होंगे, और जो हमारे इंटरमीडिएट नोड्स है उन्हें क्या होंगे, 2 चिल्ड्रन होंगे।
तो 2 से कम चिल्ड्रन किसी को भी नहीं रहेंगे। यदि इस तरह की सी कंडीशन है तो क्या है, ये फुल बाइनरी ट्री है। अदरवाइज ये कंप्लीट बाइनरी ट्री हो सकती है जहां पर ये